एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को मिस यंग को दिखाया जाता है, जो कि लिंग फैंग के लिए इस लेक के अंदर जाने के लिए रास्ता खोल देता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा फायर एनर्जी निकल रहा था। इसी चीज को देखकर लिंग फैंग बोलता है, ये फायर एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि मुझे इस लेक के अंदर इमोर्टल एनर्जी मिल सकता है। इसके बाद वो तीनों लेक के अंदर जाने की तैयारी करने लगता है। इसी चीज को देखकर साउथियन बोलता है, तुम लोग मेरे लिए थोड़ा इंतजार करो। तभी डिवाइन ड्रैगन भी इन लोगों के रुकने के लिए बोलता है, लेकिन तब तक ये लोग इस पोर्टल के अंदर चला गया था। इसके बाद ये भी इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। अगले सीन में हम लोगों को इस लेक के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ माउंटेन पर आग लगा रहा था। इस चीज को देखकर साउथियन बोलता है, ये जगह तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है और इस जगह पर चारों तरफ से फायर भरा हुआ है। इसके बाद साउथियन उस एक्सप्लोर करने के लिए आ जाने लगता है, लेकिन तभी लिंग फैंग साउथिया को रोकता है। साउथिया के ऊपर एक बवंडर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से इसका एक पंख थोड़ा सा जलने लगता है, जिसकी वजह से साउथियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिंग फैंग को बताने लगता है कि ये आग तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि इस जगह पर मेरे पंख में जला दिया है, इसलिए हम लोगों को इस जगह को पार करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखकर मिस यंग सभी को बताने लगता है, ये जगह बहुत ही समय पहले एक एशियन युद्ध का मैदान हुआ करता था और मेरे टाइप के जितने भी ज्यादा पावरफुल लोग थे, उन सभी लोगों ने इस चीज को इस जगह पर कैद कर दिया था। इसलिए जो कोई भी इस जगह को पार करने की कोशिश करेगा वो हमेशा इस जगह पर फंस जाएगा। लेकिन अब हम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जगह का इंटरेस्ट परिवर्तन हो गया है और धीरे धीरे कमजोर हो चुका है। इसीलिए अब तक साउथियन जिंदा है, नहीं तो इसकी मृत्यु कब ही हो गया, क्योंकि ये फायर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर साउथियन बोलता है, तब तो तुम लोग का एंगस्टर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। इस पर साउथियन को बताने लगता है कि इमोर्टल एंगस्टर 33 हेवन इमोर्टल कोड का नंबर 1 वॉरियर थे। इस बात को सुनकर साउथियन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो छोटी सी लड़की को पूछने लगता है, तब तो वो अपने पीछे इस जगह पर बहुत ही सारे एलिक्सर और टी-शर्ट छोड़ गया होगा। इस पर जिया उतने बताने लगता है कि होली लैंड में एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है, जिस पर सिर्फ डायनेस्टी का सोन ही ढूंढ सकता है, क्योंकि इसका पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और सिर्फ डायनेस्टी का सोन ही अपने कंट्रोल में कर सकता है। अब ये बात सुनकर साउथियन थोड़ा सा खुश हो जाता है और बोलता है, ऐसा हो भी तो सकता है कि मैं डेस्टिनी का सोन हूँ, इसलिए तुम्हारे पास जब भी टाइम होगा तब मुझे तुम अपना जगह पर ले जाना, मैं उस चीज को देखने के लिए जाना चाहता हूँ। इस पर लिंग फैंग बोलता है, तुम यहाँ पर अपनी बात बताना बंद करो। तभी मिस यंग यहाँ पे लिंग फैंग को बोलता है, अगर तुम सच में डायनेस्टी का पुत्र हो तो तुम अब इस जगह को इंतजार नहीं करना चाहिए। लिंग फैंग बोलता है, तुम लोग इस जगह पर क्या बोल रहे हो। इस पर जिया लिंग फैंग को बताने लगती है कि हम लोगों को एंगस्टर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि इस जगह पर डायनेस्टी का सॉन आएगा, जो कि हम लोग के ट्राइब के कर्म को संभालेगा और साथ ही वो डीमन किंग के साथ फाइट करेगा, जिसने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मचा के रखा है, क्योंकि उसने हजारों लोगों को जान ले लिया है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि हजारों साल का टाइम बीत चुका है, लेकिन वो अब तक इस जगह पर नहीं आया है। तभी लिंग फैंग के अंदर जो ड्रैगन होता है वो लिंग फैंग को बताने लगता है कि तुम्हारे टाई और 9 पत्तियों वाला फूल होता है, वो पावर बहुत ही ज्यादा है। इस बात को सुनकर लिंग फैंग उसे देखने लगता है, जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्लावर होता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल कर आ रहा था। इसे फ्लावर को देखने के बाद लिंग फैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, ये फ्लावर तो कम से कम 3000 साल पुराना होगा। तभी मिस यंग भी इस फ्लावर को देखता है और बोलती है, इस जगह के वातावरण एक फेरी के जैसा है। इस पर लिंग फैंग बोलता है, ये फ्लावर किसी के भी इंजरी को बहुत ही अच्छा से हील कर सकता है। ये बात सुनकर मिस यंग थोड़ी सी शॉक हो जाती है और बोलती है, तो उन लोगों ने जिस फ्लावर को इकट्ठा किया था, क्या ये चीज उससे भी ज्यादा 1000 गुना पावरफुल है। लेकिन इस सीक्रेट एरिया में तो बहुत सारे पावरफुल लोग आ चुके हैं, जिनके मौत का हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें इस जगह पर मरने के लिए नहीं भेज सकता हूँ। लेकिन अगर तुम सच में बताया कि तुम जौ के बेटे हो तो 41 एरिया में तुम्हें लेके जाऊंगा, क्योंकि आम लोगों को 41 एरिया में लेना मना है, क्योंकि वो लोग फॉर्चून एरिया से मैजिकल वेपन को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए लिंग फैंग, मैं तुम्हें पहले ही बात बता देता हूँ कि अगर तुम किसी मुसीबत में सामना करना पड़ता है तो तुम अपनी जान को बचाकर पीछे यहाँ पर आ सकते हो। अब ये सुनकर लिंग फैंग बोलता है, तुम लोग को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस फ्लावर को हासिल करके लूंगा। ये फ्लावर तुम लोगों की फैमिली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस फ्लावर की वजह से ध्यानपुर की बीमारी को ठीक कर सकता है। तब मिस यंग लिंग फैंग को समझाने लगता है कि क्या तुम मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना है क्या, कि इस जगह से जाओ भी बाहर निकल कर नहीं आ पाए थे,
इसलिए तुम्हें इस जगह की ओर नहीं जाना चाहिए। लेकिन लिंग फैंग बोलता है मैं एक बार कोशिश करने चाहता हूँ। इस बात को सुनकर जिया थोड़ी सी खुश हो जाती है और बोलती है लिंग फैंग क्या तुम सच में इस इमॉर्टल लेवल को बैरियर को तोड़ सकते हो? तभी सातियान जिया को बताती है इस इन्फॉर्मेशन को तोड़ना मास्टर के लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन लिंग फैंग यहाँ पर सबको बताने लगता है कि ये एक गॉड लेवल का फॉर्मेशन है, इसलिए थोड़ा सा पहले मुझे एक बार अच्छे से सोचना भी होगा। इस बात को सुनकर जिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि हम लोग के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिए हम लोग चाहकर भी इस चीज को नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन लिंग फैंग इस जगह पर ऐसा कर सकता है। अब लिंग फैंग आगे की ओर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मिसयांग को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वहाँ पे लिंग फैंग को बोलता है तुम अपना ख्याल रखना। तब लिंग फैंग के अंदर जो ड्रैगन होता है वो लिंग फैंग को बताने लगता है कि इस फ्लावर के नीचे एक ट्रू इमॉर्टल मास्टर है जिनकी पावर बहुत ही ज्यादा है। अब ये सुनने के बाद लिंग फैंग भी अपने पावर को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वो अब इस क्रिस्टल को साफ साफ देख पा रहा था। उसके बाद लिंग फैंग बिना कोई टाइम वेस्ट किया इस बैरियर की ओर आगे बढ़ने लगता है और बोलता है इस बैरियर को तोड़ना तो बहुत ही आसान है, लेकिन तुमने मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? ड्रैगन कहता है ये जगह तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए इस जगह पर जितने भी ज्यादा आसानी से जिसमें है और मैं इन सबसे नहीं डरता हूँ। इस पर लिंग फैंग कहकर एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। अब अगले सीन में हम लोग को उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि किसी से अपने मिलने को आया था। उसके हाथ जो कुछ भी हुआ था वो इस सब कुछ चीज के बारे में बताता है। इस पर ये लड़का भी उस एल्डर को स्वागत करता है। तब यहाँ पे एल्डर बताते हैं कि सनोतराय बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गया है, इसलिए मैं इमॉर्टल सॉर्ड सीनियर से इस पर इंसाफ मांगने के लिए यहाँ पे आया हूँ और ये जो काम किया है वो एक आउटसाइडर है। इस बात को सुनकर ये लड़का थोड़ा सा शॉक हो जाता है और ये बोलता है एक आउटसाइडर? तभी एल्डर बताने लगता है कि वो लड़का बाहरी दुनिया से यहाँ पर आया है, उसके साथ मिस यांग ने अपना हाथ मिला लिया है, इसलिए उस लड़के का मिस यांग के साथ मिलकर हम लोग के ट्राइब को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। इस बात को सुनकर ये लड़का बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है वहाँ पर जो भी कुछ भी हुआ है उन सब के चीजों के बारे में मुझे एकदम अच्छे से बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि दादा टप वहाँ पर कल्टीवेशन से बाहर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद मैं इन सब चीजों के बारे में उन्हें रिपोर्ट कर दूंगा। ये बात को सुनने के बाद एल्डर मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है अब तुम लोग का ट्राइब को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद हम लोग को एक सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में किसी ट्रेजर को लेकर आते हैं और एल्डर को बता देता है कि हम लोग के वर्ल्ड में कल्टीवेशन मेथड से और भी बाकी सब चीजों के अंदर है। इस चीज को सुनकर एल्डर चीज को देखने लगता है और बोलता है सच में ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, इसलिए आज से तुम इस जगह पर रहोगे और जैसे ही मेरे डिसिप्लिन हो। इस पर ये डिसिप्लिन थैंक यू बोलता है और तब एल्डर बोलता है मुझे इस चीज को अकेले में देखना है, इसीलिए तुम यहाँ पे जा सकते हो। इस पर डिसिप्लिन भी एल्डर को ग्रेट करते हुए अंदर जाने लगता है और वो कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एल्डर ने उसे अपना डिसिप्लिन एक्सेप्ट कर लिया है। अब अगले सीन में हम लोग को लिंग फैंग को दिखाया जाता है जो कि एक फायर टोर्नेडो को अंदर में फंस गया था, लेकिन उसने अपने आसपास एक पॉजिटिव बैरियर को बना लिया था जिसकी वजह से ये टोर्नेडो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पाता है। तभी बहुत ही सारा फायर एनर्जी लिंग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन लिंग फैंग ने जो अपनी सील बनाए रखा था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए लिंग फैंग को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है और बहुत ही तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तब उस रास्ते में एक बहुत ही अमन में फायर एनर्जी आ गया था जिसको देखकर मिसयांग थोड़ी सी शॉक हो जाता है। लेकिन तभी लिंग फैंग ने यहाँ पर अपनी टर्मल बॉडी को समन कर लिया था और उसे एक अटैक की फायर एनर्जी को ऊपर देता है जिसकी वजह से एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखकर मिसयांग तो अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और बोलती है लिंग फैंग ने तो फायर लेवल को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस पर जिया इस मौके का फायदा उठाकर बोलती है लिंग फैंग सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है, इसलिए तुम उसके साथ शादी कर लेना चाहिए। इस बात को सुनकर मिसयांग यहाँ पर थोड़ा सा शर्माने लगता है। इधर लिंग फैंग बहुत ही तेजी से इस फ्लावर की ओर जाने लगता है, इससे वो फ्लावर के नजदीक पहुंच गया था। वहाँ पर अपनी निवारण सॉर्ड का इस फ्लावर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस फ्लावर को आसपास एक पॉजिटिव बैरा होता है, इसलिए लिंग फैंग यहाँ पर अपने पावर को और भी ज्यादा पावर देता है। साथ ही वो अपने सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करते होता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन समन हो जाता है। उसके बाद ये ड्रैगन अपनी एनर्जी से इस सेल के ऊपर अटैक करने लगता है और इसी मौका का फायदा उठाकर लिंग फैंग अपने दो जायंट हैंड से इस बैरा को उठाकर फेंक देता है, जिसे देखकर मिसयांग और जिया तो अपनी आंखों से विश्वास नहीं हो रहा था और वो कहने लगता है कि लिंग फैंग इस चीज को कैसे किया। और जिया बोलती है क्या लिंग फैंग इमॉर्टल हो सकता है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये डायनेस्टी का साइन है। इस पर मिसयांग कुछ देर अपने मन में ही सोचने का बात बोलती है हाँ ऐसा हो सकता है कि लिंग फैंग डायनेस्टी का साइन है। इधर हम लोग लिंग फैंग को देखते हैं कि जो कि अपने सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था,
लेकिन इसके साथ हम लोग को ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। और गाइस आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना, और चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।